अब अवैध धर्मांतरण को लेकर विवेक, ये जो नया खुलासा हुआ है, इसके बाद हम आगे कौन कौन सी एक्टिविटीज देख सकते हैं? बिल्कुल, इसने जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक बहुत नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि आतंकी संगठनों से संपर्क या उनकी मदद लेना या उनके प्रभाव में होना, ये बात पहले भी सामने आई है। जब ये धर्मांतरण का पूरा रैकेट खुलासा हुआ था, जब ये एक्सपोज हुए थे सारे लोग, उमर गौतम और उनका गैंग देश भर में फैला हुआ, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, ये पूरा रैकेट जब सामने आया था तभी ये बात उठी थी कि कहीं ना कहीं ये पूरा संगठन, आतंकी जो संगठन है, उनके इशारे पर काम कर रहा है या उनके प्रभाव में काम कर रहा है। अब कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो महाराष्ट्र का रामेश्वर कांवड़े उर्फ एडम है, वो महत्वपूर्ण कड़ी है एटीएस को। उसके पास से कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसे साहित्य मिले हैं जो इशारा कर रहे हैं कि जो जिहादी मानसिकता है, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे थे, जिहादी मानसिकता से काम कर रहे थे और हिंसात्मक प्रवृत्ति की जिहादी मानसिकता, यानी जो जिन मूक बधिर लड़कों को इन्होंने तैयार किया था, जिनको धर्मांतरित कराया था, उनके जरिए ये देश में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे और इसके लिए आतंकी संगठनों से ही इनको फंड मिल रहा था, मदद मिल रही थी। जो तमाम असलाहा, गोला बारूद है, ये भी चर्चा है कि वो भी आगे इनको मिलने थे। तो ये जानकारी सामने आने के बाद एटीएस ने जब छानबीन शुरू की, तब एडम के जो ठिकाने हैं वहाँ पर जब छानबीन की गई, तलाशी ली गई, सर्च अभियान चलाया गया, वहाँ से बहुत सारा साहित्य ऐसा मिला है जो अल-कायदा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से अल-कायदा अपने लोगों को सिखाता है, जो साहित्य बांटता है, सामग्री बांटता है और जो प्रवचन देते हैं, इसको मुस्लिम भाषा में जो कहते हैं कि वो एक तरह से तकरीर देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं लोगों को धर्म के बारे में, और धर्म के बारे में सिखाते हैं, इसके साथ ही दूसरे धर्म के बारे में नफरत करना सिखाते हैं, उनके लोगों को मारना, पीटना, काटना और गोली मारना, हत्या करना, इस तरह की बातें सिखाते हैं। ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये चीजें सामने आई हैं। जो साहित्य मिला है उसमें इसी तरह की सारी चीजें हैं, यानी जो प्रवृत्ति है इनकी, जो रामेश्वर कांवड़े, एडम और दूसरा आदमी है कौसर आलम, ये झारखंड का है लेकिन पकड़ा नागपुर से गया था। कौसर आलम बीज का बड़ा व्यापारी है और बीज की व्यापार की आड़ में ये विभिन्न प्रदेशों में जाकर लोगों को रेडिकलाइज्ड करता था। ये बात पूर्व में भी सामने आ चुकी है, रेडिकलाइजेशन का बड़ा एक नेटवर्क चल रहा था। तो अब ये चीजें सामने आई हैं, इसको लेकर खुफिया एजेंसी देश भर की, चूंकि ये यूपी से शुरू हुआ, दिल्ली में पकड़े गए, यूपी में पकड़े गए, उसके बाद इसकी आंच महाराष्ट्र पहुंची, बिहार पहुंची, झारखंड पहुंची, गुजरात पहुंची और जम्मू कश्मीर तक इनके कनेक्शन सामने आए थे। ये बात साबित हो गई है कि कोई ना कोई बड़ा आतंकी संगठन इनके पीछे है जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। और जब अल-कायदा का नाम आया है तो देश भर की जो खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, सब सतर्क हो गई हैं। यूपी पुलिस के संपर्क में है, यूपी एटीएस के संपर्क में है, उनसे जानकारी ली जा रही है कि और कौन कौन, चूंकि इस गैंग के लोग लगातार, अभी तक 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी है, रामेश्वर कांवड़े, कौसर आलम समेत कई ऐसे लोग विवेक, जाहिर तौर पे जब खुफिया एजेंसी भी जब ये इन्वॉल्व होंगी तो कई नाम सामने आएंगे या फिर कई और तार जुड़े हो सकते हैं। ये आने वाले वक्त की अपडेट हो सकती है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा।